हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 1। बच्चों, चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं, जिसके बच्चों हम क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए कि शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बच्चों, शून्य के लिए परिमेय संख्याओं के योग के लिए तस्मक है। किसके लिए बच्चों? योग के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। अगर बच्चों हमारा योग में शून्य आ जाता है तो वो कौन सा माना जाता है? योग के लिए तस्मक माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि परिमेय संख्या 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में बच्चों संख्या पलट जाती है। जो संख्या नीचे होती है वो ऊपर हो जाती है, जो संख्या ऊपर है वो नीचे। तो 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम 5/3 हमारा सही आंसर होगा। और तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि 2/3 के समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है। तो हम जानते हैं बच्चों, अगर 2/3 है तो जिस संख्या को ऊपर गुणा करेंगे उसी संख्या का नीचे करना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पर 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 का नीचे करना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। तो कौन सी संख्या है 4/6? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है कि -7/19 का योज्य प्रतिलोम होगा। तो बच्चों योज्य प्रतिलोम में बच्चों जो प्लस वाली संख्या है वो माइनस में चली जाती है, जो माइनस वाली है वो प्लस में। तो माइनस की 7/19 अभी किस में है बच्चों? नेगेटिव में। तो योज्य प्रतिलोम करेंगे तो माइनस वाली संख्या किस में चली जाएगी? प्लस में। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7/19। तो कौन सा आंसर है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सॉरी बच्चों, ऑप्शन नंबर सी नहीं, यहाँ पर 7/19 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव से हम पॉजिटिव में जाएंगे तो 7/19 हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है। मानक रूप में बच्चों यानी कि वह संख्या जो पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जिसको हम सिंपल नहीं कर सकते। तो देखिए बच्चों, हम इसको 0 से 0 यहाँ पर काट सकते हैं, इसको भी 2 से हम काट सकते हैं, 3 से 6 में भाग दे सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर 1/2 पहले से ही डिवाइड में है बच्चों, पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी है सरल रूप में। तो यही हमारी 1/2 हमारा सही आंसर होगा। जिसे हम सरल नहीं कह सकते वही हमारी हमारी मानक रूप कहलाता है, यानी 1/2 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद है परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक है। तो हम जानते हैं बच्चों योज्य तत्समक में प्लस वाली संख्या माइनस हो जाती है। तो माइनस, तो बच्चों 7/8 का योज्य तत्समक क्या होगा बच्चों? -7/8। इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हुए। अब इसके बाद है निम्न किस नियम के अनुसार निम्नलिखित कथन सत्य है, यानी किस कथन के अनुसार बच्चों। तो ये आप देख सकते हैं, पहले 6 × 4/3 पर ब्रैकेट लगा हुआ है। फिर इसके बाद हम 1/3 × 6 पे ब्रैकेट लग गया है। तो यहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं बच्चों? लास्ट की दो संख्याओं में ब्रैकेट है, यहाँ पर पहली दो संख्याओं में ब्रैकेट है। तो यह कौन सा नियम कहलाता है बच्चों? तो ये हमारा कहलाता है गुणन का सहायचा नियम। क्या कहलाता है बच्चों? गुणन का सहायचा नियम। इसमें अलग अलग संख्याओं में ग्रुप बन जाते हैं, तो गुणन का सहायचा नियम कहलाता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है कि 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो हम लिख लेंगे, अगर 7/2 मीटर में से मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़े को काटा जाता है तो कितना बचेगा। तो देखते हैं बच्चों, हम 2 × 6, 3 × 7 = 21 -2 × 5 = 10। तो 21 में से 10 जाएगा बच्चे 11/6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों? 11/6। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बच्चों, यहाँ पर परिमेय संख्याएं निम्न में से किस संक्रिया के लिए समवर्त नहीं है। तो बच्चों, परिमेय जो संख्याएं होती हैं वो भाग के लिए समवर्त नहीं होती हैं। किसके लिए बच्चों? भाग के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कि एक आयताकार भूमि की लंबाई यहाँ पर 17/2 मीटर है। कितनी है बच्चों? 17/2 मीटर। और चौड़ाई कितनी है बच्चों? चौड़ाई यहाँ पर है 13/2 मीटर। यहाँ पर क्या मीटर लिखा है? तो 13/2 मीटर है यहाँ पर। और बच्चों 13/2 मीटर, तो भूमि का परिमाप क्या ज्ञात करना है? क्या करना है बच्चों? भूमि का परिमाप। तो हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक L+B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 × 17 और 3 17 और 13 30/2। 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो बचेगा कितना? 30 मीटर। कितना आएगा? 30 मीटर। तो कौन होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, 30 मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि ए ब्रैकेट B+C किसके बराबर होगा? तो ए का मल्टीप्लाई बी के साथ होगा, तो A×B प्लस A×C। तो ये हमारा क्या कहलाता है? देखिए बच्चों, यहाँ पर ए हमारा बी के साथ भी बट गया है और सी के साथ भी बट गया है, A×C। तो ये हमारा वितरकता नियम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वितरकता नियम। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब है बच्चों, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं 2/3 और यहाँ पर 3/5 के बीच में आएगी? यानी कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या परिमेय संख्या 2/3 और 3/5 के बीच में आएगी? तो यहाँ पर हम 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। कितना ले लेंगे बच्चों? 30। कितना ले लेंगे? 30। अब 3 से 30 में भाग लगाओ तो कितनी बार जाता है बच्चों? 10 बार। कितनी बार जाता है? 10 बार। और 10 का ऊपर कर दो गुणा, तो 10×2 = 20, यानी 10×2 = 20। और यहाँ पर देखिए 5 से भाग लगाएंगे 30 में तो 6 बार जाएगा। और 6 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 6×3 = 18। कितना आ जाएगा बच्चों? 18 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 20 और 18 के बीच में कौन सी संख्या आती है बच्चों? 19। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 19/30। कितना हो जाएगा? 20 और 18 के बीच में 19 आता है, तो 19/30 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद है बच्चों, परिमेय संख्या का योज्य तत्समक है। तो कौन है बच्चों परिमेय संख्या का योज्य तत्समक? तो हम जानते हैं बच्चों, योज्य तत्समक कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है बच्चों? 0 होता है। इसका आंसर होगा ए राइट आंसर। अब है बच्चों 5/2 और 6/2 का योग। तो बच्चों जब भी क्या है बच्चों, न्यूमरेटर यानी कि हर समान हो तो 2 का 2 रहता है और 5 और 6 क्या होता हो जाता है? 11। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए एकदम राइट आंसर होगा। 11/2 इज राइट आंसर। अब हम चलते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं बच्चों हम खालिस्तान पर। तो बच्चों पहला खालिस्तान है कि पूर्णांकों के लिए, पहला खालिस्तान है कि पूर्णांकों के लिए योज्यता समक है। तो जब भी बच्चों पूर्णांकों के लिए योज्यता समक हो तो क्या आता है बच्चों? 0 आता है। क्या आता है बच्चों? 0। और गुणात्मक तस्मक के लिए 1 आता है और योज्य तस्मक के लिए 0 आता है। यानी कि पूर्णांकों के लिए शून्य योज्य तस्मक है। दूसरा है कि परिमेय संख्या 37/49 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या पलट जाती है। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? तो इसका आंसर आएगा 49/37। कितना आएगा बच्चों? 49/37। यानी जो संख्या नीचे होती है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। अब तीसरा है कि दी गई दो परिमेय संख्याओं के मध्य खालिस्तान परिमेय संख्या होती है। तो कौन सी होती है बच्चों? तो दी गई परिमेय संख्याओं के मध्य हमेशा माध्य परिमेय संख्या होती है। क्या होती है बच्चों? माध्य परिमेय संख्याएं होती हैं। माध्य परिमेय संख्याएं।
अब इसके बाद है बच्चों खालिस्तान 4 है कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक कितना होता है बच्चों को 1 होता है। कितना होता है? योज्य तत्समक के लिए 0 और गुणात्मक तत्समक के लिए 1 होता है। फिफ्थ वाला खालिस्तान पर आते हम कि परिमेय संख्याएं योग व्यवकलन और गुणन व्यवकलन की संक्रियाओं के अंतर्गत क्या होती है बच्चों? समबद्ध होती है। क्या होती है बच्चों? समबद्ध होती है यानी शामिल होती हैं। इसके अंतर्गत आती हैं परिमेय संख्या योग के और गुणन की संक्रियाओं के अंतर्गत संबद्ध होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की संख्या 1/4 में खालिस्तान जोड़ने पर -1/4 प्राप्त होगा। तो बच्चों क्या जोड़ने पर? माइनस के 5/4 जोड़ दिए जाएं तो कितना हो प्राप्त होता है बच्चों? तो बच्चों यहाँ पर -1 प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं बच्चों -1 में जैसे ही -5/4 जोड़ेंगे तो हर वाली संख्या सेम टू सेम है तो 4 का 4 आ जाएगा। 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4। बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस लग जाएगा। 4 एकम 4 तो कितना आ जाएगा बच्चों? -1 हमारा संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पूर्ण संख्याओं के लिए खालिस्तान गुणात्मक तस्मक है। तो बच्चों पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तस्मक है। क्या बच्चों? एक गुणात्मक तस्मक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि खालिस्तान ना धनात्मक परिसंख्या ना ही ऋणात्मक। तो बच्चों जो शून्य होता है वो ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है ना ही वो ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। तो शून्य हमारा सही आंसर है।